अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अली और आप देख रहे हैं इन्फो एट हारिस। नाजरीन, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दुनिया पुरअसरारियत से भरी पड़ी है और ऐसी मखलूक़ात भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाने के लिए वक्तन फ़वक्तन ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं। इसी तरह के कुछ असेब ज़दा मुकामात दुनिया में पाए जाते हैं। आज हम आपको अपने प्यारे वतन यानी पाकिस्तान के चंद खौफनाक तरीन मुकामात के बारे में बताएंगे, जिनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाली एक कदीम गार जो कि शाह अलादाता के नाम से मंसूब है, इसे पाकिस्तान के पुरअसेब मुकामात में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस गार की तारीख 700 साल पुरानी है। इस गार में या इसके करीब से गुजरने वाले बहादुर अफराद बताते हैं कि गार की दीवारों से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि दो लोग आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। सियाहों के मुताबिक इस किस्म की आवाज़ें ज़्यादातर रात को आती हैं। ये इस्लामाबाद के D12 में वाक़या है। वफाकी दारुल हुकूमत के लोग अक्सर औकात यहाँ आते रहते हैं, लेकिन रात के वक़्त यहाँ अकेले जाने से कतराते हैं। नाजरीन, इसी तरह लाहौर के करीब शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़या किला शेखुपुरा भी पाकिस्तान के पुरअसरार मुकामात में शुमार होता है। यह किला मुग़ल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थीं। अब यह किला टूट फूट का शिकार है और नहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीर नौ करने को तैयार नहीं और इसे ठीक करवाने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इस किले में अब भी इन मलकाओं और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां पहले इस किले में रहने वाली मलकाओं की रूहें अब भी यहाँ रहती हैं और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी नापसंद करती हैं। गुज़श्ता साल इस किले में एक पुरअसरार लाश भी मिली थी। यही वजह है कि लोग इस किले के अंदर जाने से घबराते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में मुतादिद ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिनसे खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं, जबकि इन मुकामात में कई पुरअसरार राज मौजूद हैं। इन्हीं मुकामात में से एक मुकाम गोंदरानी भी है, जिसे शहर रोगान के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं। गोंदरानी सूबा बलूचिस्तान में कराची से 175 किलोमीटर के फासले पर ज़िला लसबेला में वाक़या है। मौरख़ीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर करवाए और वो यहाँ रहाइश पजीर थे। इस शहर रोगान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। ये जिन इस इलाके के गारों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2014 में यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की सियाहों पर जिन्होंने हमला किया था, जिसके बाद इस इलाके में खौफ व हरास फैल गया था। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कराची के एक पुरअसरार मुकाम के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ भी जिन्नात का डेरा है। ये मुकाम मोहाटा पैलेस के नाम से जाना जाता है। शहर कायद में सियाहों की तफरीक के मरकज़ क्लिफ्टन में बना खूबसूरत महल मोहाटा पैलेस एक तारीख़ी हैसियत का हामिल है। ये खूबसूरत महल सन 1927 में हिंदुस्तान के मशहूर ताजर ने तामीर करवाया। इस महल की तामीर का मकसद कुछ यूँ बयान किया जाता है कि शेरतन मोहाटा की अहलिया एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला थी जिसका इलाज डॉक्टरों ने यह बताया था कि अगर मरीज़ा को मुसलसल समंदर की ताज़ा हवा वाले माहौल में रखा जाए तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो सकती है। चनाचे शेरतन मोहाटा ने अपनी अहलिया की जान बचाने के लिए समंदर के पास एक रकबे पर यह खूबसूरत महल तामीर करवाया। इस महल के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से मौकूफ़ुल फ़ितरत अशिया का कब्ज़ा है और मोहाटा पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद मदम और तेज़ हो जाती हैं और कभी आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा अक्सर चाँद की 14वीं रात को होता है और कई लोगों ने बाकायदा ह्योला नुमा इंसान इस महल में घूमते फिरते देखे हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर
اس محل کو پاکستان کے پراسرار ترین مقامات میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کراچی چوکھنڈی کا قبرستان بھی ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں کوئی بھی سورج غروب ہونے کے بعد اکیلے جانے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ قبرستان ایک پراسرار مقام ہے۔ یہ قبرستان بہت ہی دل فریب طرز کی قبروں کی وجہ سے پوری دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے۔ 2.5 کلومیٹر سے زائد کے رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں مورخین کے مطابق کچھ قبریں 16ویں عیسوی میں بنائی گئی تھیں۔ 600 قبل مسیح میں تعمیر کیے جانے والے اس قبرستان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہاں پر بھوت پریت اور جنوں کا سایہ ہے اور بدروحوں کا مسکن بھی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں آنے سے کتراتا ہے۔ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کو قبرستان میں چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ناظرین، شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے مرنے والوں کی چتا کو آگ میں جلاتے ہیں، اس سے متعلق مشہور ہے کہ جن لوگوں کو یہاں اپنے مذہب کے مطابق نظر آتش کیا جاتا ہے، ان میں اکثر کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی خطرناک شمشان گھاٹ پاکستان کے مشہور شہر حیدرآباد میں موجود ہے۔ یہ شمشان گھاٹ 250 سال پرانا ہے۔ اس شمشان گھاٹ کے چوکیداروں کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر بچے یہاں کھیلنے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی بچے کو بھی گیٹ سے آتے جاتے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے نہ جانے کون سی جگہ سے آتے ہیں اور ساری رات کھیلتے ہیں اور طلوع آفتاب سے قبل کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب میں گورکھ ہل اسٹیشن واقع ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور سمندر سے 5688 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے اسے مری کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ گورکھ ہل سے بھی پراسرار باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں آنے جانے والے انسان عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سیاحوں کو ایسے انسانوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے جن کو بن مانس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس عجیب و غریب مخلوق کا قد انسانوں کی طرح ہے، جبکہ اس غیر مری مخلوق کا جسم پوری طرح بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں انسان نما بن مانس دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔